बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टोवन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन पुलाव बिरयानी की रेसिपी। इसको पुलाव बिरयानी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पुलाव की तरह यखनी भी डलती है और बिरयानी की तरह तह भी लगती है। बहुत ही लाजवाब ये बिरयानी बनती है, लेकिन आपको इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए पूरी रेसिपी सेम फॉलो करनी पड़ेगी। तो बस स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। उससे पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है गोश्त। मैंने यहाँ पे लिया था 1 किलो मटन। आप चाहे तो मटन की जगह बीफ भी ले सकते हैं। हड्डी वाला गोश्त लीजिएगा। इसमें शामिल करें 3 गिलास पानी, 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। आप साबुत लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं। साथ आप 1 खाने का चम्मच मिक्स गरम मसाला साबुत आपने लेना है और वो डालें। साथ ही आप डाल दें 1 खाने का चम्मच नमक और बस आप इसको पकने के लिए रख दें। मैंने तकरीबन इसको 1.5 घंटा पकाया था क्योंकि मटन इतने में बहुत अच्छा गल जाता है। और यहाँ पे तकरीबन 1 कप के करीब यखनी बच गई थी और गोश्त हमारा गल गया था। अब आप दूसरी पतीली लेंगे, उसमें लेंगे आधा कप तेल। तेल गर्म हो जाए तो इसमें आपने शामिल करनी है 3 दरमियानी साइज़ की प्याज। उनको आप इस तरह से स्लाइस करके काट ले। प्याज थोड़ा सा आपने करना है गोल्डन ब्राउन। जब प्याज हमारा ब्राउन होने शुरू हो जाए तो आप इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। पहले भी हम यखनी में लहसुन अदरक डाल चुके हैं, तो बस इसके अंदर भी हम 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करें। जब लहसुन अदरक की खुशबू आने लगे तो आप इसके अंदर शामिल कर दें, या तो आप 4 खाने के चम्मच टमाटो पेस्ट डाल दें या फिर आप 6 दरमियानी साइज़ के टमाटर लें और उनको आप इस तरह से पीस के डाल दें। और बस इसको आपने ज़रा सा पानी के साथ आपने ये मसाला भून लेना है। जब मसाला अच्छे से भुनने लगे और तेल ऊपर आने लगे तो हम इसके अंदर बाकी मसाले शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पे लिए थे 1 चाय का चम्मच नमक, 1.5 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच मैंने लिया था जायफल, जवित्री और छोटी इलायची का पाउडर। मैं मिक्स करके बना के रखती हूँ और उस पूरे पाउडर का 1 चाय का चम्मच। मसालों को डाल के आपने दोबारा थोड़ा सा भूनना है। इसके बाद आप इसके अंदर शामिल कर दें 1 कप दही। दही आप फेंट के डालिएगा और बस उसके बाद ये हमारा मसाला बहुत अच्छा सा तैयार होने लगा है। जब इसके अंदर तेल ऊपर आने शुरू हो जाए तो हम इसके अंदर जो हमने गोश्त गला के रखा था वो आप इसमें शामिल कर दीजिए। और अभी आपने सिर्फ गोश्त डालना है, यखनी नहीं डालनी। और इस गोश्त को हम इस मसाले के अंदर अच्छे से भून लेंगे ताकि गोश्त के अंदर जो है मसालों का अच्छा सा जायका आ जाए। जब तेल ऊपर आने लगे तो हम इसके अंदर हरा मसाला शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पे लिया था हरा धनिया, पुदीना और थोड़ी सी हरी मिर्चें और बस आप ये डाल दीजिए। और इसके बाद आप इसके अंदर एंड में जो हमने यखनी बनाई थी वो आप पूरी 1 कप यखनी इसके अंदर डाल दीजिए। और इसके बाद हमने इसको पकाना नहीं है और बस आप इसके ऊपर साथ ही थोड़ा सा जर्दे का रंग भी डालें और आप इस गोश्त को साइड पर रख दें। इसके बाद हम चावल के लिए पानी उबाल लेंगे। उसमें आपने शामिल करना है 3 चाय के चम्मच नमक, 1 चाय के चम्मच ज़ीरा, एक आपने दालचीनी का टुकड़ा लेना है, 1 तेज़ पत्ता और थोड़े से लौंग और साथ ही आप 2 चाय के चम्मच सिरका डालिएगा। और उसके बाद आपने इसके अंदर 750 ग्राम चावल डालने हैं जो मैंने तकरीबन 1 घंटे से भिगो के रखे हुए थे। चावल को आपने पकाना है इसके अंदर तकरीबन 80%। जो हम नॉर्मल बिरयानी में चावल बनाते हैं हम तकरीबन 90% तक उस चावल को गला लेते हैं, लेकिन क्योंकि इस गोश्त के अंदर यखनी शामिल है तो इसलिए हम इसके अंदर 80% तक चावल जो हमारे कुक हो जाएंगे उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे, तकरीबन 2 कनी के चावल। और फिर उसके बाद जो गोश्त हमने बनाया था इस तरह से आप उसके ऊपर तय लगा दें। या आप देखिए नीचे अच्छी खासी इसमें यखनी मौजूद थी तो इसलिए आप चावल थोड़े कच्चे उतारेंगे तो चावल आपके बहुत अच्छे खिले खिले बनेंगे। आखिर में ऊपर से आप थोड़ा सा तेल डालिए और थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल दें और साथ आप चाहें तो लीमू भी डाल सकते हैं और चाहे तो ब्राउन प्याज भी डाल सकते हैं। ऊपर गार्निशिंग के लिए जो भी आप चीज़ें डालें वो आपकी अपनी चॉइस है। और साथ ही आप इसके अंदर हरा धनिया और पुदीना डाल दें और बस आपने इसको दम पे रखना है। पहले हम 5 मिनट इसको थोड़ा तेज़ आंच पे रखेंगे ताकि अंदर स्टीम बनने शुरू हो जाए। उसके बाद आपने 20 से 25 मिनट इसको बिल्कुल दम की आँच पर रखना है ताकि चावल जो है गल भी जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। और फिर आपने इसको चेक करना है एंड में, अगर चावल ऊपर से आपको लगे कि पक गए हैं तो बस आप यहाँ पर दम खोल दीजिए। इतनी बेहतरीन ये बिरयानी बनी थी। चावल भी देखिए बहुत खिले खिले बने थे और बिल्कुल अच्छे पके हुए चावल थे, मतलब कच्चे नहीं थे बिल्कुल भी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा और मेरे से अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। कुछ और सीखना चाहते हैं तो भी मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।